Hello students, how are you? Welcome back to video number 2, The Sound of Music, written by Deborah Cowley. जब ईवलिन ग्लैनी के बहरेपन की जानकारी प्रधानाध्यापक को होती है तो वह उसके माता पिता से एक विशेषज्ञ के पास ले जाकर के दिखाने को कहती है और कहती है कि उसके कानों में सुनने वाली मशीन लगवाई जाए और बहरों के स्कूल में उसे भेजा जाए। तो ईवलिन कहती है कि यह बहुत ही निराशाजनक था और सब ओर से निराशा प्रतीत हो रही थी। ईवलिन कहती है, उससे क्या होता है, लेखक बताता है, बट ईवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन ईवलिन वाज नॉट गोइंग नहीं जा रही थी टू गिव अप। गिव अप मीन्स होता है वैसे त्यागना। यहाँ इसका आशय, इसका अर्थ है हार मानना। लेकिन ईवलिन हार मानने को तैयार नहीं थी। ईवलिन हार नहीं मान रही थी। अपने बहरेपन के कारण से, बहरेपन से वह हार मानने को तैयार नहीं थी। शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। लेखक आगे कहते हैं, शी वॉज डिटरमिन्ड, वह दृढ़ संकल्प किए हुए थी। डिटरमिन्ड मीन्स दृढ़ संकल्प करना। वह दृढ़ संकल्प किए हुए थी टू लीड, व्यतीत करने के लिए, ए नॉर्मल लाइफ, एक सामान्य जीवन। नॉर्मल लाइफ कहते हैं सामान्य जीवन को व्यतीत करने के लिए, एंड परस्यू, और अनुसरण करने के लिए। परस्यू मीन्स होता है अनुसरण करना। हर इंटरेस्ट, अपनी रुचि, इन म्यूजिक, संगीत में। लेखक कहता है कि वह एक सामान्य जीवन को व्यतीत करने और संगीत में अपनी रुचि का अनुसरण करने का दृढ़ संकल्प किए हुए थी। वन डे, एक दिन, शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलाफोन। एक दिन उसने, शी नोटिस्ड, देखा, एक गर्ल, एक लड़की को, प्लेइंग, बजाते हुए, ए जाइलाफोन, जाइलाफोन कहते हैं जल तरंग या काष्ठ तरंग। एक दिन उसने एक लड़की को काष्ठ तरंग या जाइलाफोन बजाते हुए नोटिस किया या देखा। एंड डिसाइडेड, और ईवलिन ग्लैनी ने तुरंत निश्चय कर लिया, मन बना लिया, दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वह इसको बजाना चाहती है, कि वह इसको भी बजाना सीखेगी। ऐसा मन बना लिया। देखिए डियर स्टूडेंट्स, वह लड़की, ईवलिन ग्लैनी नाम की लड़की, बहरी थी और फिर भी उसका संगीत में शौक। कैसी विपरीत स्थिति है। बहरा आदमी संगीत का शौकीन, संगीत को सुनता भी है लेकिन कानों से नहीं। है ना विडंबना, है ना चुनौती। और हम तो सब प्रकार से पूर्ण हैं, तो फिर हम एक छोटा सा कार्य क्यों नहीं कर सकते हैं। जब ग्लैनी ने, ईवलिन ने एक लड़की को जाइलाफोन बजाते हुए देखा तो उसने उसको बजाने का मन बना लिया कि वह भी इसको सीखेगी बजाना। फिर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। मोस्ट ऑफ द टीचर, उसके अधिकांश अध्यापकों ने, डिस्करेज्ड हर, उसको हतोत्साहित किया। डिस्करेज्ड मीन्स हतोत्साहित किया, उसका साहस तोड़ दिया। उसके अधिकांश अध्यापकों ने उसके साहस को तोड़ा। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। परंतु
परक्यूशनिस्ट कहते तबला वादक, तबलची। लेकिन उस स्कूल में, उस एकेडमी में तबला वादक या तबलची गुरु रॉन फॉब्स ने स्पोर्टेडमिस पहचान लिया, रिकॉग्नाइज्ड पहचान लिया हर पोटेंशियल, उसकी भावी योग्यता को। पोटेंशियल कहते हैं भावी योग्यता या क्षमता। लेकिन तबला वादक रॉन फॉब्स ने उसकी भावी क्षमता या योग्यता को स्पोर्टेडमिस पहचान लिया। उसने, रॉन फॉब्स जो तबला वादक था, उसने पहचान लिया कि इस बहरी लड़की के अंदर जो क्षमताएं हैं, अपार क्षमताएं छिपी हुई हैं, उसकी उत्सुकता को देख करके रॉन फॉब्स ने पहचान लिया। लेकिन क्या होता है, अधिकांश अध्यापकों ने उसका साहस तोड़ा। और फिर क्या होता है, जो तबला वादक है, परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स है, उसने उसको सपोर्ट किया, सहारा दिया, उसका मार्गदर्शन किया। फिर क्या होता है, रॉन फॉब्स क्या करते हैं, ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 large drums to different notes। रॉन फॉब्स ने, ही कौन है, रॉन फॉब्स, बिगेन बजाना शुरू कर दिया, बाय ट्यूनिंग ताल बंदी करके, लय के द्वारा लयबद्ध तरीके से, 2 large drums 2 बड़े बड़े ढोलों को, 2 different notes अलग अलग ताल पर, अलग अलग स्वर में। उसने लयबंदी करके, तालबंदी करके 2 बड़े ढोल को अलग अलग ताल पर बजाना शुरू कर दिया। उसने देखा कि भाई ईवलिन गिलानी सीखने के लिए बड़ी उत्सुक है, तो उसने, किसने, रॉन फॉब्स ने 2 बड़े ड्रम लिए और उनकी तालबंदी करके अलग अलग ताल पर बजाना शुरू कर दिया। फिर क्या होता है, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। ही वुड से, उसने कहा, क्या कहा, ईवलिन गिलानी से उसने कहा, किसने, रॉन फॉब्स ने क्या कहा, डोंट लिसन, मत सुनो, थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से, क्योंकि वो बहरी थी। उसने कहा, रॉन फॉब्स ने, तबलची ने, तबला वादक ने कहा कि इस आवाज को अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। ट्राई मीन्स कोशिश करो, टू सेंस अनुभव करने की, समझने की, इट इसको, सम अदर वे किसी दूसरे तरीके से। उसने कहा कि अपने कानों से मत सुनो, बल्कि किसी दूसरे तरीके से इसको अनुभव करने का प्रयास करो या कोशिश करो। फिर क्या होता है, सेज ईवलिन, ईवलिन ने कहा या ईवलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज्ड, सडनली मीन्स अचानक, आई रियलाइज्ड मैंने समझा या अनुभव किया, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। ईवलिन कहती है कि अचानक, आई रियलाइज्ड मैंने समझा, आई कुड फील मैं महसूस कर सकती हूँ, द हायर ड्रम बड़े ढोल को, फ्रॉम द वेस्ट अप, वेस्ट कहते हैं कमर, कमर से ऊपर के भाग से वह बड़े ड्रम की आवाज को महसूस कर सकती है, एंड द लोअर वन, और छोटे ड्रम की, छोटे ढोल की आवाज को, फ्रॉम द वेस्ट डाउन, कमर के नीचे, द वेस्ट मीन्स कमर, डाउन मीन्स नीचे, कमर के नीचे के हिस्से से महसूस कर सकती है। इस बात को उसने महसूस किया, समझ लिया, यानी कि उसने अपने शरीर के अन्य भागों से ध्वनि को पहचानने का, सुनने का प्रयास किया और उसमें वो सफल हुई। तो सडनली आई रियलाइज, अचानक मैंने समझा, महसूस किया, आई कुड फील मैं महसूस कर सकती हूँ, द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कमर से ऊपर बड़े ड्रम की आवाज को,
एंड द लोअर वन और छोटे ड्रम की आवाज को फ्रॉम द वेस्ट डाउन कमर के नीचे के भाग से अनुभव कर सकती हूँ। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फोर्ब्स जो तबला वादक था रॉयल एकेडमी फॉर म्यूजिक का, उसने क्या क्या रिपीटेड मीन्स पुनरावृत्ति की, दोहराया द एक्सरसाइज अभ्यास को। उन दोनों ढोल के अभ्यास को फोर्ब्स ने दोहराया, पुनः बजाया। एंड सून ईवलिन डिस्कवर्ड, और शीघ्र ही ईवलिन ने खोज लिया। डिस्कवर्ड मीन्स खोज लिया। डिस्कवर की सेकंड फॉर्म है ये। डिस्कवर होती फर्स्ट फॉर्म और डिस्कवर्ड सेकंड फॉर्म होती है। तो शीघ्र ही ईवलिन ने पता लगा लिया या खोज लिया दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। शी कुड सेंस, वह महसूस कर सकती है, समझ सकती है, सर्टेन नोट्स, कुछ तालों को, कुछ स्वर को। देखिए नोट्स की अलग अलग जगह पर अलग अलग उसका आशय होता है, अलग अलग मीनिंग होता है। अब ये संगीत चल रहा है तो इसका मीनिंग यहाँ पर स्वर या ताल। तो कुछ स्वर या तालों को अनुभव कर सकती है इन डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग भागों से, ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर की। ईवलिन ने शीघ्र ही इस बात को खोज लिया कि दैट मीन्स की शी कुड सेंस, की वह समझ सकती है, वह अनुभव कर सकती है सर्टेन नोट्स, कुछ स्वरों को, कुछ तालों को, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के विभिन्न भागों से। कानों से नहीं, कानों से तो हर एक कोई सुनता है, महसूस करता है, लेकिन ईवलिन ने शीघ्र ही ये खोज लिया कि वह अपने शरीर के विभिन्न भागों से कुछ स्वरों को महसूस कर सकती है, समझ सकती है। आगे क्या कहता है लेखक? आई हैड लर्नड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। तो ये ईवलिन के शब्द हैं। आई हैड लर्नड टू ओपन, आई हैड लर्नड मैंने सीख लिया था, टू ओपन खोलना, माई माइंड अपना मस्तिष्क, एंड बॉडी और शरीर, टू साउंड्स ध्वनियों के प्रति, एंड वाइब्रेशन और कंपनों के प्रति, स्पंदन के प्रति। तो ईवलिन ग्लैनी कहती है कि उसने ध्वनियों के और स्पंदनों के या कंपनों के प्रति अपने शरीर और मस्तिष्क को खोलना सीख लिया था। वह ध्वनि और स्पंदन को अपने कानों से नहीं, अपने शरीर के विभिन्न भागों से महसूस करती थी। द रेस्ट वाज sheer डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। हार्डवर्क कहते हैं कठिन परिश्रम, घोर कार्य, घोर परिश्रम। डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ संकल्प, sheer मीन्स केवल, द रेस्ट शेष कार्य, शेष कार्य केवल दृढ़ संकल्प और घोर कार्य करना था। ये तो उसने मन बना लिया था, अपने शरीर के विभिन्न भागों को उसने संगीत सुनने के योग्य बना लिया था, सीख लिया था। तो अब शेष कार्य केवल दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम करना था। इससे आगे क्या होता है नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। आगे लेखक कहता है कि जब ईवलिन ग्लैनी ने अपने शरीर के विभिन्न भागों से संगीत को समझना, महसूस करना शुरू कर दिया, तो फिर क्या होता है? शी नेवर लुक्ड बैक, उसने कभी नहीं, लुक्ड बैक पीछे मुड़कर देखा, फ्रॉम दैट पॉइंट उस बिंदु से, ऑनवर्ड्स आगे की ओर, प्रगति के, यहाँ ऑनवर्ड से मीनिंग प्रगति है। उसने प्रगति के, सफलता के उस बिंदु से पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा। शी टूर्ड, टूर में भ्रमण किया, द यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड का, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड को कहते हैं। उसने इंग्लैंड का भ्रमण किया, दौरा किया, विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा,
एक युवा वादक वृंद के साथ, ऑर्केस्ट्रा कहते हैं संगीत यंत्रों को बजाने वाले लोगों का समूह, ए ग्रुप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स। संगीत के यंत्रों को बजाने वाले की टोली को, समूह को हम ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। तो इवलिन गिलानी ने इंग्लैंड का एक युवा वादक वृंद के साथ भ्रमण किया। इवलिन गिलानी ने एक युवा वादक वृंद के साथ इंग्लैंड का दौरा किया या भ्रमण किया। And by the time she was 16, she had decided to make music her life. By the time she was 16, यानी कि उसके 16 वर्ष के होने के समय तक, जब वह 16 वर्ष की हुई, इवलिन गिलानी जब 16 वर्ष की हुई और संगीत में वो अपना कार्य करती रही, तो 16 वर्ष की उम्र होने पर she had decided, उसने निर्णय कर लिया था, निश्चित कर लिया था, मन बना लिया था, टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, संगीत को अपना जीवन बनाने का उसने निश्चय कर लिया था। अर्थात इवलिन गिलानी ने अपना सारा जीवन संगीत के प्रति समर्पित कर दिया था। अब उसका जीवन संगीत और संगीत ही उसका जीवन हो चुका था। बहरी थी और फिर भी देखिए, बहरा आदमी संगीत के प्रति कितना लगनशील, कितना अनुभवी, कि उसने अपना सारा जीवन ही संगीत को सौंप दिया, संगीत को ही अपना जीवन बना लिया। फिर आगे क्या करती है इवलिन? सी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। सी ऑडिशनड, ऑडिशन मीन्स ध्वनि का परीक्षण दिया, ध्वनि की परीक्षा दी। फॉर रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में प्रवेश पाने के लिए उसने ध्वनि का परीक्षण दिया। फिर क्या होता है? एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। अकेडमी के इतिहास में, हिस्ट्री में से इतिहास में, हाईएस्ट मार्क्स सर्वोच्च अंक, स्कोर्ड मीन्स प्राप्त किए, और उसके अंकों का अकेडमी के इतिहास में सर्वोच्च अंकों में से एक था। यानी कि इवलिन गिलानी ने जितने भी उस एकेडमी में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले लोग थे पहले उस एकेडमी के इतिहास में, तो इवलिन गिलानी ने उनके समान सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे ध्वनि परीक्षण में। अब देखिए, बहरा व्यक्ति सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वालों की श्रेणी में इवलिन गिलानी अपना स्थान बनाती है, ऑडिशन यानी कि ध्वनि परीक्षण दे करके। एक असामान्य प्रतिभा उसके अंदर छिपी थी और उसने एक असामान्य प्रतिभा का परिचय दिया कि सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वालों में वह भी हो गई। सी ग्रेजुअली रिमूव्ड फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज। इससे पहले क्या था, इवलिन गिलानी समूह में अपना कार्य करती थी, प्रदर्शन करती थी संगीत का, लेकिन जब उसने एकेडमी के इतिहास में अपना सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले लोगों में नाम दर्ज करा दिया, तो फिर क्या होता है? सी ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, मूव्ड फ्रॉम से हटी, ऑर्केस्ट्रल वर्क वादक वृंद के कार्य से हटी, टू सोलो परफॉर्मेंस एकल वादक प्रदर्शन के लिए उसने वह धीरे धीरे वादक वृंद के कार्य से, सामूहिक कार्य से एकल वादन के प्रदर्शन की ओर कार्य शुरू किया। पहले वो सामूहिक रूप से कार्य करती थी, अब सोलो कहते हैं एकल, एकल एकल वादक प्रदर्शन में करने लगी। धीरे 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 धीरे
वादक वृंद कार्य से एकल वादक प्रदर्शन का कार्य करने लगी। फिर क्या होता है, उसकी शिक्षा रॉयल एकेडमी फॉर म्यूजिक, एकेडमी ऑफ म्यूजिक में चल रही थी। एट द एंड ऑफ 3 ईयर कोर्स, 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में, 3 वर्ष का पाठ्यक्रम था, 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंत में, एट द एंड, शी हैड कैप्चर्ड, कैप्चर्ड मीन्स वन, यहां पर है पकड़ लिए, ठीक है। शी हैड कैप्चर्ड, उसने पकड़ लिया था, जीते, मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, सर्वोच्च, अधिकांश जो सर्वोच्च पारितोषिक थे, सर्वोच्च पुरस्कार थे, अधिकांश सर्वोच्च पुरस्कार उसने जीते 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंत में। इतनी अनुपम, अद्भुत, प्रतिभाशाली संगीतकार वह बहरी ईवलिन गिलानी बनी कि उसने 3 वर्ष के पाठ्यक्रम के अंत में सर्वोच्च पारितोषिक प्राप्त किए। तो कितना अद्भुत कार्य किया मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, कि वो बहरी होते हुए भी सर्वोच्च श्रेणी की संगीतकार बनी। हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ये आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको शेयर कीजिए। धन्यवाद।